तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वोकैब विद रूट वर्ड्स की सीरीज में। और इसमें हम जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम डेली जो है 5 वर्ड्स को जो है कवर कर रहे हैं। ठीक है, रूट वर्ड्स के थ्रू। तो ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है पिछली वीडियो में एक रूट वर्ड जो कि मैल है, ठीक है ना, एक रूट वर्ड जो कि क्या है, मैल। इससे रिलेटेड जो वर्ड्स है उसको हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, जिसमें से हमने 5 वर्ड्स जो है पिछली वाली वीडियो में मैल रूट वर्ड से कवर किए थे। और इस वीडियो में भी हम 5 वर्ड जो है इसी रूट वर्ड्स के थ्रू जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा जो पहला वर्ड है वो क्या है। पहला वर्ड है दोस्तों मालाफाइड। क्या है दोस्तों? मालाफाइड। मालाफाइड। ठीक है, तो देखिए माला में आपको मैल रूट वर्ड दिख रहा है। ठीक है, माला में जो रूट वर्ड एक आपको दिख रहा है मैल, तो मैल का मतलब तो आपको मालूम है क्या होता है। मैल का मतलब होता है एविल, या क्या होता है, एविल या बैड। और अगर आप फाइड की बात करो, देखो दो चीजें समझिए आप, या तो फीड या तो फाइड। ये भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रस्ट। ठीक है, क्या होता है? ट्रस्ट। या क्या होता है, चाहे ट्रस्ट बोलो चाहे तो आप क्या बोलो, फेथ बोलो। ठीक है, यानी विश्वास। तो यहाँ पे मालाफाइड का मतलब क्या हो गया? माला, ठीक है, मैल ऐसे समझो। मैल तो रूट वर्ड निगेटिव यानी बैड, और फाइड यानी ट्रस्ट, यानी आ, जो है बुरा जो ट्रस्ट है, ठीक है, बुरा जो भरोसा है, ठीक है, उसको आप बोल सकते हो मालाफाइड। ओके, इसका जो यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है उसको समझते हैं। मीनिंग क्या है? डूइंग समथिंग इन बैड फेथ इन अटेम्प्ट टू डिसीव समवन। तो डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। ठीक है, तो किसी को धोखा देने के लिए क्या करना? बैड फेथ का इस्तेमाल करना। ठीक है, यानी बुरे ट्रस्ट का इस्तेमाल करना, उसको बोलते हैं मालाफाइड। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए चलिए हम जो है इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है उसको देखते हैं, और तब जाकर के हमको मालाफाइड का जो सही यूज है और सही इसका जो मीनिंग है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है उसको देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? द जज कंक्लूडेड दैट द कंपनी हैड मालाफाइड इन कंसीलिंग द इंफॉर्मेशन। तो जज ने यह निष्कर्ष निकाला कि कंपनी ने सूचना को क्या करने के लिए, कंसील करने के लिए यानी बचाने के लिए, या बोले तो छिपाने के लिए क्या किया? मालाफाइड किया, यानी दुर्व्यवहार किया। तो मालाफाइड का एक और अगर हिंदी में मीनिंग आप जानना चाहो तो इसको हिंदी में बोलते हैं दुर्व्यवहार करना। ठीक है, क्या करना? दुर्व्यवहार करना। जज ने यह निष्कर्ष निकाला कि कंपनी ने सूचना को बचाने के लिए क्या किया? दुर्व्यवहार किया। ओके, तो ये जो देखो कंक्लूड का मतलब क्या होता है? कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। ठीक है, और मालाफाइड का मतलब आपको समझ में आ गया। मालाफाइड का मतलब क्या हो गया? दुर्व्यवहार। और कंसीलिंग, कंसील का मतलब क्या होता है? कंसील का मतलब होता है छिपाना। ठीक है, और इंफॉर्मेशन मतलब सूचना। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द एक्चुअल शेयर होल्डर्स company and the modified third party should not deny the status of shareholders because of the lack of business registration। तो जो एक्चुअल शेयर होल्डर्स है कंपनी, और जो मालाफाइड थर्ड पर्सन है यानी दुर्व्यवहार करने वाले जो थर्ड पर्सन है, वो डिनाई नहीं कर सकते किस चीज को? जो स्टेटस है शेयर होल्डर्स का, ठीक है, उसको जो है डिनाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बिजनेस जो रजिस्ट्रेशन है उसमें क्या है? लैक यानी कमी जो है देखी गई। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। Malified foreigners could abuse less secure European passport।
लेस सिक्योर्ड यूरोपियन पासपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, मालाफाइड फॉरेनर्स का मतलब दुर्व्यवहार करने वाले जो विदेशी लोग हैं क्या कर सकते हैं। तो अभी देखिए, मालाफाइड का मतलब क्या होता है, दुर्व्यवहार, और मालाफाइड फॉरेनर्स का मतलब हो गया दुर्व्यवहार करने वाले विदेशी लोग। तो इस सेंटेंस का जो मीनिंग निकल के आ रहा है कि दुर्व्यवहार करने वाले जो विदेशी लोग हैं वो जो लेस सिक्योर है, कम सुरक्षित जो यूरोपियन पासपोर्ट है उसका मिस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एब्यूज का मतलब है वो ये है मिस यूज। ठीक है, मिस यूज किस चीज का, जो लेस सिक्योर यूरोपियन पासपोर्ट है, लेस सिक्योर यानी कम सुरक्षित जो यूरोपियन पासपोर्ट है उसका जो है मिस यूज कर सकते हैं। कौन मिस यूज कर सकता है, जो मालाफाइड फॉरेनर्स हैं। ठीक है, जो मालाफाइड फॉरेनर्स हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वी नीड टू प्रिवेंट द कंप्लीशन ऑफ एनी सेल विच इज परसीव टू बी मालाफाइड। हमको किसी भी ऐसे सेल को प्रिवेंट करना चाहिए सेल होने से जो कि क्या, जो कि मालाफाइड माना जाता है, यानी जो कि दुर्व्यवहार तरीके से जिसको माना जाता है, ऐसे सेल को हमको सेल करने के लिए क्या करना चाहिए, हमको प्रिवेंट करना चाहिए, बचाना चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो दोस्तों आई होप आपको जो है ये मालाफाइड जो वर्ड है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका मीनिंग और इसको किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड जो है आपको दिख रहा होगा, ये है मेल एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट वर्ड क्या है दोस्तों, मेल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मेल एब्जॉर्प्शन। तो मेल एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, बैड एब्जॉर्प्शन। क्या होता है दोस्तों, बैड एब्जॉर्प्शन। यानी कि ऐसे समझिए आप इसको कि जैसे मान लीजिए अगर आपने खाना खाया, ठीक है, तो खाना अगर आपने खा लिया तो उस आपके फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको फिर बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है ना, तो लेकिन अगर आपकी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं मेल एब्जॉर्प्शन, यानी फूड का मेल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी फूड सही से, फूड में से जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है बॉडी। ठीक है, तो मेल एब्जॉर्प्शन मतलब बैड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ठीक है, ओके। सेंटेंस से समझते हैं, हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है मेल एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन कैन अकर एज अ साइड इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज। जो मेल एब्जॉर्प्शन है यानी सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स का या प्रोटीन का, ये किसकी वजह से हो सकता है, ये गैस्ट्रो जो इंस्टेंटिनल डिजीज होते हैं इनकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इन स्मॉल इंटेस्टाइन कोलिक डिजीज इज अ कॉमन कॉज ऑफ मेल एब्जॉर्प्शन इन द वेस्ट। वेस्ट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वेस्ट में जो कोलिक डिजीज होता है वो मेन कारण होता है मेल एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, ये और ये सेंटेंस को देखते हैं, द डिक्रीज इन ओरल इंटेक, मेल एब्जॉर्प्शन एंड एक्सीलरेटेड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड एडिक्वेट न्यूट्रिशनल थेरेपी। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो डिक्रीज है ओरल इंटेक में, जो डिक्रीज हो रहा है, ओरल इंटेक का मतलब जब आप मुंह से जो है भोजन वगैरह लेते हो उसको बोलते हैं ओरल इंटेक। तो ओरल इंटेक में जो है कमी आ रही है, मेल एब्जॉर्प्शन हो रहा है और एक्सीलरेटेड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी हमारे जो फूड में क्या हो रहा है, तेजी से न्यूट्रिएंट्स की कमी होती जा रही है और इसकी वजह से क्या हमको रिक्वायर पड़ रही है, किस चीज की, एडिक्वेट न्यूट्रिशनल थेरेपी। किस चीज की रिक्वायर पड़ रही है, एडिक्वेट न्यूट्रिशनल थेरेपी, यानी हमको पर्याप्त न्यूट्रिशनल थेरेपी की जरूरत पड़ रही है इसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि ओरल इंटेक बढ़ रहा है, मेल एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है और एक्सीलरेटेड जो है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है फूड में। ठीक है, यानी हमारे जो भोजन में जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी बहुत तेजी से होती जा रही है। ठीक है, तो अब आपको ये जो वर्ड है मेल एब्जॉर्प्शन, इसका मीनिंग और इससे रिलेटेड जो सेंटेंस यानी ये वर्ड किस तरीके से यूज हो रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है,
तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मेल एडजस्टेड। क्या है दोस्तों? नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेल एडजस्टेड। ठीक है, तो मेल एडजस्टेड का मतलब क्या होता है? अ बैड एबिलिटी टू एडजस्ट टू अ सोशल इन्वायरमेंट, यानी जो सामाजिक इन्वायरमेंट है उसमें एडजस्ट होने के लिए जो बुरी योग्यता होती है उसको बोलते हैं मेल एडजस्टेड। ठीक है ना? ओके, इसको अच्छे से समझते हैं सेंटेंस के थ्रू। पहला सेंटेंस क्या है? द मेल एडजस्टेड veteran is currently undergoing counseling for his violent temperature। तो जो मेल एडजस्टेड वेटरन है, वेटरन मतलब होता है अनुभवी लोग। क्या होता है? अनुभवी लोग। ठीक है, तो जो मेल एडजस्टेड अनुभवी लोग है, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? इस करेंटली अंडरगोइंग काउंसलिंग। वो क्या कर रहे हैं? वो काउंसलिंग यानी सलाह ले रहे हैं। किस चीज के लिए? फॉर हिज वायलेंट टेम्परामेंट, अपने जो हिंसक स्वभाव है। वायलेंट टेम्परामेंट का मतलब, वायलेंट टेम्परामेंट का मतलब होता है हिंसक स्वभाव। तो जो मेल एडजस्टेड वेटरन है, यानी ऐसे अनुभवी लोग जो कि क्या है, मैं थोड़ा सा जो सोशल इन्वायरमेंट है उससे थोड़ा अलग रहते हैं, ये अपने, ये क्या कर रहे हैं? ये सलाह ले रहे हैं अपने जो वायलेंट, इनका जो टेम्परामेंट है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। विद इन 10 years गेमिंग वॉज नो लॉन्गर अ निश हॉबी एंजॉयड बाय द सोशली मेल एडजस्टेड। यानी 10 वर्षों के भीतर जो सोशली मेल एडजस्टेड लोग हैं, यानी जो सामाजिक रूप से थोड़े से कटे हुए जो लोग हैं, ठीक है, 10 वर्षों के भीतर इनका जो एंजॉय का जो मेन निश था वो गेमिंग जो है नहीं रहा। ठीक है, गेमिंग नहीं रहा। तो आई होप आपको ये भी वर्ड अच्छे से समझ में आया होगा। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है मेलाइज। क्या है दोस्तों? नेक्स्ट वर्ड है मेलाइज। तो मेलाइज का मतलब क्या होता है? अ जनरल स्टेट ऑफ फीलिंग बैडली या सिकनेस। तो मेलाइज का मतलब एक जनरल स्टेट होती है बुरा की, मतलब बुरा फील होने की, या ऐसे बोलो, या तो सिकनेस यानी बीमारी। तो इसका मतलब या तो बीमारी होता है, या तो जब आपको बहुत बुरा फील हो रहा हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मेलाइज। ओके, सेंटेंस के थ्रू समझते हैं इसका किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, तुम्हारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, यू कैन सी साइंस ऑफ मेलाइज इन आवर ऑफिस। आप जो है हमारे ऑफिस में जो है मेलाइज, मेलाइज का मतलब देखिए एक और हिंदी में मतलब होता है मेलाइज का, इसको बोलते हैं अस्वस्थता। यानी मेलाइज का मतलब अस्वस्थ या अस्वस्थता। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? अस्वस्थता। ठीक है, यानी अस्वस्थ, यानी जो स्वस्थ नहीं है। तो यू कैन सी साइन ऑफ मेलाइज इन आवर ऑफिस, यानी आप हमारे जो ऑफिस है उसमें अस्वस्थता के जो साइन है, यानी जो लक्षण है, उसको देख सकते हो। जो लक्षण है अस्वस्थता के उसको आप देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही कंप्लेन्स ऑफ डिप्रेशन, हेडेक एंड मेलाइज। उसने जो है कंप्लेन किया किस चीज के लिए? डिप्रेशन के लिए। यानी डिप्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों? अवसाद। क्या होता है? अवसाद। ठीक है, तो उसको, उसने जो है अवसाद के लिए कंप्लेन किया, हेडेक के लिए, हेडेक यानी सिरदर्द के लिए, एंड मेलाइज, और जो अस्वस्थता है, ठीक है, उसके लिए क्या किया? उसने कंप्लेन किया। ठीक है, तो मेलाइज का मतलब आपको बता चुका हूं। मेलाइज का मतलब क्या है? अस्वस्थता, अस्वस्थता। ठीक है, और हेडेक का मतलब क्या? सिर दर्द। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस से देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? द मेलाइज हैड स्प्रेड कंट्री वाइज। तो मेलाइज का मतलब क्या? अस्वस्थता। हैड स्प्रेड, स्प्रेड मतलब क्या होता है? फैलना। और कंट्री वाइज मतलब
कंट्री वाइड यानी पूरी देश में। तो जो मैलाइस है पूरी देश में फैल गई, अस्वस्थता पूरे देश में फैल गई। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। देयर इज ए रेस्टलेस मैलाइस अमंग द वर्कर्स। देयर इज ए रेस्टलेस, तो जो रेस्टलेस यानी रेस्ट के बिना, ठीक है, जो रेस्टलेस है यानी रेस्ट के बिना। रेस्टलेस का मतलब होता है रेस्ट के बिना, किसके बीच में, अमंग द वर्कर्स। तो जो वर्कर्स है उनको क्या रेस्ट नहीं मिल रहा है, और रेस्ट की वजह से क्या हो रहा है, उनमें मैलाइस की प्रॉब्लम आ रही है, यानी उनमें किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है, अस्वस्थता की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, उसको, तो ये है इसका मीनिंग। तो आई होप आपको ये भी वर्ड और इस ये वर्ड किस तरीके से सेंटेंस में यूज होते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, मैलाइन। ठीक है, क्या है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड हमारा है मैलाइन। तो मैलाइन का मतलब क्या होता है, इविल नेचर। ठीक है, यानी कि बुरा नेचर, उसको बोलते हैं मैलाइन। ठीक है, बुरा नेचर, या इसका एक हिंदी में एक और मीनिंग होता है बदनाम। क्या होता है, बदनाम। ठीक है, तो इसका एक ये भी मीनिंग होता है बदनाम। बाकी सेंटेंस को देखते हैं किस तरीके से मैलाइन का यूज सेंटेंस में किया जाता है। सी इज ऑफन मैलाइंड एज ए पॉलिटिकल परफॉर्मर। तो उसको जो है हमेशा बदनाम किया जाता है, किस तरीके से, एज ए पॉलिटिकल परफॉर्मेंस, जो राजनीतिक कलाकार के रूप में उसे हमेशा जो है बदनाम किया जाता है। तो यहाँ पे ऑफन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो ऑफन है, ऑफन का मतलब होता है अक्सर। ठीक है, ऑफन का मतलब क्या है दोस्तों, अक्सर। ठीक है, मैलाइन का मतलब यहाँ पे है बदनाम करना, बदनाम करना। ठीक है, और पॉलिटिकल जो परफॉर्मर है यानी राजनीतिक कलाकार, राजनीतिक कला। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट सेंटेंस बोल रहा है द अनरिफॉर्म लीगल सिस्टम वाज बोथ स्लो एंड मैलाइन। स्लो एंड मैलाइन, जो अनरिफॉर्म लीगल सिस्टम है, यानी जो अनरिफॉर्म का मतलब जिसमें चेंज नहीं किया गया है, ठीक है, अपरिवर्तनशील। तो जो अपरिवर्तित हमारा लीगल सिस्टम में कानूनी व्यवस्था है, वॉज बहुत स्लो एंड मैलाइन, जो कि क्या था, वो स्लो था यानी धीमा था, और मैलाइन यानी बदनाम भी था। तो जो हमारा अपरिवर्तन जो कानूनी व्यवस्था है वो धीमी और बदनाम थी। ठीक है, इसका जो प्रॉपर मीनिंग है ये है। आगे सेंटेंस देखते हैं। हर सपोर्टर्स से शी इज बीइंग अनफेयरली मैलाइंड इन द प्रेस। उसके सपोर्टर्स जो है उनका कहना है कि ये अनफेयर तरीके से ये जो है प्रेस में क्या है, बदनाम है। ठीक है, अनफेयर तरीके से, अनफेयर तरीके से क्या है, मैलाइंड है यानी बदनाम है, कहां पे, इन द प्रेस यानी प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, बिकॉज जैक वॉज एंग्री अबाउट लूजिंग हिज जॉब ही ट्राइड टू मैलाइन हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर टू एनीवन हु कुड लिसन। बिकॉज जैक वॉज एंग्री, क्योंकि जैक एंग्री था, क्रोधित था, अबाउट लूजिंग हिज जॉब, अपनी जो जॉब है उसको खोने के बाद जैक क्रोधित था, और ही ट्राइड टू मैलाइन हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर, और वह अपने जो फॉर्मर उसके जो एम्प्लॉयर हैं उनको क्या मैलाइन करने की कोशिश जो है कर रहा था। मैलाइन मतलब उनको बदनाम करने की, जो भी मतलब जिसको भी हो ये कर सकता था उसको जो है मैलाइन करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, कमी है तो क्या कमी है। ठीक है, सो प्लीज आप एक कृपा जरूर करिए, अच्छा या बुरा जो भी है, आप प्लीज अपना फीडबैक जो है
कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है, जिससे कि हम जो है आपके कमेंट को एक पॉजिटिव वे में लेकर के हम इसमें सुधार करके जो है और अच्छी तरीके से आपको जो है वीडियो पेश कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।